प्रिय विद्यार्थियों, राजपूत राज्यों की प्रतिरोध नीति के अंतर्गत आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए संघर्ष का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राणा सांगा और बाबर के मध्य आप सभी को पता है कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के जो संबंध थे, यद्यपि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया था, परंतु वह इस विजय से असंतुष्ट था। वह संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार करना चाहता था। उत्तरी भारत का स्वामी बनने के लिए राणा सांगा को पराजित करना आवश्यक था। परिणाम स्वरूप 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। अब आता है प्रश्न कि खानवा के युद्ध के क्या कारण थे। खानवा के युद्ध के कई कारणों का हम उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें पहला कारण था बाबर द्वारा राणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि काबुल में राणा सांगा ने अपना एक दूत भेजकर उसे कहलवाया कि यदि हमें दिल्ली पर अधिकार करेंगे तो वह स्वयं आगरा पर आक्रमण कर देगा। यद्यपि हमने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया, परंतु वह काफिर अभी तक नहीं आया। अतः इस कारण बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण करना न्यायोचित बताया, परंतु इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बाबर ने ही राणा सांगा से सहायता देने की याचना की थी। यद्यपि राणा ने बाबर को सहायता देना स्वीकार कर लिया था, परंतु अपने सामंतों के प्रतिरोध के कारण राणा ने बाबर को सहायता देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर बाबर ने राणा सांगा को दंडित करने का निश्चय कर लिया। दूसरा जो आक्रमण है खानवा युद्ध का, वह है बाबर और राणा सांगा का महत्वाकांक्षी होना। बाबर और राणा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। बाबर उत्तरी भारत का स्वामी बनने के लिए राणा सांगा की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। दूसरी ओर राणा सांगा का विचार था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति देश का माल लूटकर वापस चला जाएगा, परंतु उसने जब अनुभव किया कि बाबर भारत में ही दृढ़तापूर्वक अपने पांव जमाना चाहता है, तो राणा सांगा ने बाबर को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। तीसरा जो कारण है जिसका हम जिक्र कर सकते हैं, वो है राजपूत अफगान गठबंधन। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती नामक शक्तिशाली अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में चले गए थे। बाबर राजपूत अफगान गठबंधन को अपने लिए खतरनाक मानता था। चौथा जो कारण इसका बताया जाता है, वो है राणा सांगा का सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात राणा सांगा ने खंडार दुर्ग तथा उसके आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था।
इन स्थानों में रहने वाले बहुत से मुस्लिम परिवारों को बेघर-बार होना पड़ा था। इससे बाबर का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। पांचवा जो कारण माना जा सकता है वो है धार्मिक मतभेद। बाबर अपने आप को इस्लाम धर्म का संरक्षक मानता था। उसने इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया और घोषणा की कि वह इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ रहा था। दूसरी ओर राणा सांगा स्वयं को हिंदू धर्म और संस्कृति का पोषक मानता था। इस कारण से भी दोनों पक्षों में युद्ध होना स्वाभाविक था। युद्ध के पूर्व की घटनाएं, यानी खानवा के युद्ध से पूर्व की क्या घटना थी उसका भी हम यहाँ पर जिक्र कर देना जरूरी समझते हैं। शीघ्र ही राणा सांगा ने आगे बढ़कर बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुस्लिम सेना परास्त होकर भाग खड़ी हुई। बाबर 16 फरवरी 1527 को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। यहाँ पर बयाना से भागकर आए हुए मुस्लिम सैनिकों ने राजपूतों की वीरता का वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप बाबर की सेना में भय का वातावरण बन गया। इसी अवसर पर काबुल से आए हुए मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी। इस अवसर पर बाबर ने साहस और दूरदर्शिता का परिचय दिया और अपने सैनिकों के सामने एक जोशीला भाषण देकर उनमें नवीन उत्साह का संचार किया। युद्ध की घटनाएं, खानवा के युद्ध में जो घटनाएं हुई उसका जिक्र भी हमारे लिए यहाँ पर करना जरूरी है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे के लगभग खानवा के मैदान में फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दूरी पर स्थित स्थान पर युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा की सेना में लगभग 80,000 तथा बाबर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे तथा उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। बाबर ने अपनी सेना की मोर्चाबंदी पानीपत के डंग पर ही की। राणा सांगा ने अपने बाएं पक्ष को मुगल सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूतों के इस भीषण आक्रमण से मुगल सेना में खलबली मच गई, परंतु बाबर ने स्थिति को संभाल लिया और चिंतेमूर नामक सेना नायक को मुगलों की सहायता के लिए भेजा। इस बीच बाबर ने अपने तोपचियों को गोले बरसाने का हुक्म दिया और आग उगलती तथा भीषण गर्जना करती मुगल तोपों ने राजपूतों को पर्याप्त शक्ति पहुंचाई। राजपूतों के अनेक सेनानायक चंद्रभान, भोपत राय, दलपत आदि वीरगति को प्राप्त हुए। हसन खां मेवाती भी लड़ता हुआ शहीद हो गया। इस अवसर पर बाबर ने अपने सुरक्षित सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया और राणा सांगा के एक तीर के लगने से वह मूर्छित हो गया और घायला अवस्था में युद्ध क्षेत्र से ले जाया गया। उसे बसवा नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। कुछ समय तक झाला अज्जा नामक सामंत ने राणा सांगा के राजकीय चिन्ह धारण कर राजपूत सेना का नेतृत्व किया, परंतु वह भी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध में बाबर की निर्णायक विजय हुई। तो ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में जो लड़ा गया था, इसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और राणा सांगा यहाँ इस युद्ध में परास्त हुए। तो इस प्रकार से हम खानवा के युद्ध के कारणों और युद्ध की घटनाओं की हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। धन्यवाद।